कम से कम 3 दिनों तक आंत्र शोधन कर लिया जाए और अल्कलाइन डाइट ले ली जाए तो व्यक्ति का इतना उपकार होता है, इतना कल्याण होता है। एक मैं अनुभूत बता रहा हूँ। अभी मेरा 63 किलो 150 ग्राम वजन था। आज वजन हमारा है, सुबह देखा था 61 किलो है। कपड़े पहनने के बाद में, पैंट तो सब पहनने के बाद में पानी भी 2 गिलास पिया तो 62 किलो है। बीपी हमारा कम हुआ है, थोड़ा नीचे आया, 104 और 68 था। मैंने क्या किया कि एक बार तो अन्न ले रहा हूँ। एकादशी थी जब मैंने शुरू किया था 13 तारीख को, 14 को द्वादशी थी, 14 को मैंने हमारे जूनियर डॉक्टर अभिषेक दोनों ने थोड़ा भात और सब्जी ली। मैंने थोड़ा अब नमक नहीं लिया है। नमक इधर 13, 14, 15 3 दिनों मैंने नमक का नहीं सेवन किया। जबकि एक दिन मीठा खाया था दोपहर के भोजन में 14 को, 15 को मैंने मीठा लिया, लेकिन मीठे में खजूर लिए। खजूर मीठा में भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं, चीनी चीज़ें नहीं लेता हूँ। खजूर लिए और खुबानी कर ली थी। शाम को 1 अनार, 1 सेब, 7 खुबानी और 7 खजूर। आंत्र शोधन चल रहा है, पेट पर पट्टी पड़ रही है, नीम के पानी से बस चल रही है मेरी। उसका प्रभाव ये है कि एक तो मैं बता दूं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है कि स्किन क्लियात जितनी ज़्यादा साफ होगी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मैं नहीं कह रहा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा चमक रही, बहुत ज़्यादा मैं सुंदर हो गया, वैसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरे जो गायत्री महायज्ञ किया था उसमें लगभग 800 आहुतियाँ डाली गई। 11 किलो, लगभग 11 किलो घी से यज्ञ हुआ था। उसमें इतनी ज़्यादा अग्नि थी, वो 24 घंटे से ज़्यादा अग्नि जली। सायंकाल जब मैं करने के लिए गया हूँ, हवन करने के लिए एक शाला में, तो उसको जरा सा थोड़ा सब घी उसमें था, उसमें निकलने लगी उसकी अग्नि बहुत तेज, सनबर्न जैसे होता है, बिल्कुल लाल हो गई। तो क्या कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम अल्कलाइन डाइट लेते हैं, संशोधन शुरू कर देते हैं, कुछ नमक चीनी जैसी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं तो चीनी लेते नहीं हूँ कई वर्षों से, 5 नवंबर 2014 से चीनी चीज़ें नहीं ले रहा हूँ। तो स्किन क्या होती है, जो डेड स्किन है और जल्दी ऐसी मृत त्वचा है, अब ये थी डेड स्किन थी, उसे छोड़ दिया, 3 दिन में ये काम हो गया है। अब इसी में तमाम प्रकार के लेपन होते हैं, तमाम डॉक्टरों के घूमते हैं, स्किन और दुनिया भर में आदमी घूमता रहता है, लेकिन ये नहीं करता। सिर्फ नेचुरल डाइट ले लीजिए, संशोधन शुरू कर दीजिए। आप स्वयं अपने आप नहीं कर सकते, इसके लिए किसी चिकित्सालय में जाइए। मेरे पास अभी एक विदेश से आया था एक लड़का, तो उसको मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट 1 सप्ताह 8 दिन मैंने ट्रीटमेंट दिया। 7 दिन तक आंतों का संशोधन चला और एब्डोमेन पैक चलाया गया। 8वें दिन उसका स्वेदन किया गया। कम उम्र है, उस इतने अच्छे रिजल्ट उसको मिले हैं, वीडियो भी मैंने डाला था। ये तो मेरा ये कहना है कि संशोधन चिकित्सा इतनी अच्छी है, कम से कम 3 दिन का समय निकाले, कोई भी हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर संचित विष न हो। आंत में संचित विष होता ही है। मैं कितनी सावधानी रखता हूँ, नियमित भोजी हूँ। और इधर जब से मेरा जप चल रहा था, इधर जप बढ़ाया गया, तब से सुबह का नाश्ता छूट रहा था, दोपहर का भोजन ही, अभी भी मेरी ऋग्वेद की कच्चा चल रही है, सीधे दोपहर का भोजन होता और शाम को फलाहार होता। लेकिन स्निग्ध भी लिया, मीठा भी लिया, मीठे में गुड़ का सेवन किया गया, कई तरीके, बहुत ज़्यादा आती नहीं की, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि 1 किलो गुड़ मैंने महीने भर में इस्तेमाल कर डाली इधर। तो चिकनाई गई, सब गई, तो कहीं ना कहीं उससे विकार भी बना। तो शरीर में कोई विकार तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा ये भी हो गया है, तो एक अवसर आया है, तो इसको क्या किया जाए, तो एक मेरा अनुभव हो गया। स्किन के लिए, अगर स्किन चाहते हैं कि चेहरा हमारा खिला खिला से रहे, चेहरे पर ओज हो, तेज हो, तो उसके लिए आंत को साफ रखना होगा। एक बार आंत अगर साफ हो जाए, वैसे तो वर्ष में
2 बार करना चाहिए, जिससे उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं। नहीं, वर्ष में 1 बार कर लें। 1 बार करने से इतना हो जाएगा, उसके बाद फिर डाइट अपनी ऐसी लेते रहें। गंदी संदी चीजें, गए दुकानों बाहर गए, जहां गए वहां खाया, ये न करें। कुछ फल लें, सलाद लें, घर का बना हुआ खाएं, निश्चित समय पर खाएं, अच्छी तरह चबाकर खाएं, व्यायाम करते रहें, तो आंत साफ होती रहेगी। उसके बाद आंत साफ होती रहे, फिर संशोधन कराएं। इससे आपको सुख मिलेगा।